हेलो एवरीवन, दिस साइड विजय सिंह, रिसर्च मैनेजर फ्रॉम वेल्थ डिफाइंड। तो आज हम मार्केट की ओपनिंग से पहले हम मार्केट के डेटा पे बात करते हैं, जो कि कल के दिन आना था 5:30 PM पे। अगर हम डेटा की बात करें तो जो इंफ्रास्ट्रक्चर आउटपुट का डेटा आया ईयर ऑन ईयर का, उसकी जो प्रोजेक्शन थी वो 3.4% की थी। बट प्रोजेक्शन से एक्चुअली में 0.2% ज़्यादा है, 3.6%। वहीं अगर हम जीडीपी ग्रोथ रेट ईयर ऑन ईयर Q4 का देखें तो जो प्रीवियस ईयर की थी वो 8.1% थी, और फोरकास्ट जो इस बार की थी वो 7% की थी, और जो डेटा आया वो 8.4% आया, जो कि देखा जाए कि एक्सपेक्टेशन से बहुत ज़्यादा आया। अब बात करते हैं फिजिकल ईयर जीडीपी ग्रोथ सेकेंड उसकी 23-24 की। ओवरऑल अगर देखा जाए फोरकास्ट 7.3 की थी, और जो आया है वो 7.6% पे आया। तो ओवरऑल डेटा देखा जाए तो डेटा काफ़ी अच्छा आया मार्केट के पर्सपेक्टिव से। अब अपकमिंग डेटा क्या है उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। अगर मार्च के डेटा की बात करें तो एचएसबीसी का मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई डेटा आने वाला है, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व का डेटा आने वाला है, और इसके बाद जो 8 मार्च को है वो आने वाला बैंक लोन ग्रोथ का डेटा एंड फॉरेन एक्सचेंज का और डिपॉजिट्स का डेटा। जो मेन डेटा है वो 12 को आएगा, आपका इन्फ्लेशन का डेटा। 12 मार्च को इन्फ्लेशन का डेटा एक मेजर डेटा रह सकता है इंडियन पर्सपेक्टिव से। और दूसरा अगर हम डेटा की बात करें तो जस्ट 2 दिन बाद WPI का डेटा आता है। अब इन्फ्लेशन का डेटा कैसे बेनिफिट देता है मार्केट को, उसके बारे में बता देता है। इन्फ्लेशन जितना ही कम होता है, अगर देखा जाए 4 to 6 के बीच में रहता है, तो कहीं ना कहीं मार्केट के लिए एक पॉजिटिव सेंटीमेंट लेता है। अभी तक अगर हम आपने देखा होगा कि आरबीआई के इंटरेस्ट रेट काफ़ी पीक पे है, और वो अपकमिंग सिनेरियो में 0.50% से कट भी हो सकता है। जैसा कि अगर ये इन्फ्लेशन डेटा अपने आरबीआई के इन्फ्लेशन जोन पे आता है, और क्या उसको कहते हैं फेड का डेटा भी इस इन्फ्लेशन जोन पे आता है जो उनका डिसाइडेड है, तो अपकमिंग सिनेरियो में हम देखेंगे कि जून में पॉसिबिलिटी है 99% की रेट कट हो सकते हैं। अब बात करते हैं मार्केट की ओपनिंग की डेट। तो मार्केट की ओपनिंग की अगर बात करें तो ऑब्वियसली मार्केट को अपसाइड ही ओपन होने वाला था। लास्ट टाइम में आपने कल देखा था 3 बजे के बाद काफ़ी अच्छी साफ रैली भी आई थी। ओवरऑल अगर हम सेंसेक्स की बात करें तो नियर अबाउट 72,880 पे ट्रेड कर रहा है। अगर हम उसके सपोर्ट की बात करें तो 72,400 का सपोर्ट कंसीडर कर सकते हैं। वहीं अगर उसके रेजिस्टेंस की अगर बात करें तो 73,200 का एक रेजिस्टेंस लेवल है। उसको अगर बीच करेगा तब कहीं हम अपकमिंग साइड में हम मार्केट का एक न्यू हाई देख सकते हैं सेंसेक्स में। निफ्टी की बात करें तो निफ्टी जो ट्रेड हो रही है वो 22,131 पे ट्रेड हो रही है, ओवरऑल 0.67% पॉजिटिव के साथ। निफ्टी का सपोर्ट जो अब इनिशियल लेवल पे हम कंसीडर करेंगे वो 22,000 का करेंगे, एंड सेकंड सपोर्ट 21,900 का रहेगा। अपसाइड के मोमेंटम की बात करें तो अपसाइड का मोमेंटम 22,200 को ब्रीच करता है तो 300-350 के भी लेवल देखने को मिल सकते हैं अपकमिंग सिनेरियो में। वहीं अगर हम बात करते हैं बैंक निफ्टी की, सो बैंक निफ्टी काफ़ी अच्छा मोमेंट आया है कल के दिन 3 बजे के बाद, और आज मॉर्निंग सेशन में भी। अभी अगर करंटली सिनेरियो में देखा जाए तो 0.85% अपसाइड मोमेंटम के साथ जो क्लोजिंग हुई है वो 46,511 पे हुई है। सो क्लोजिंग नहीं मैं कह सकता हूँ, एक्चुअली में ट्रेड कर रहा है 46,500 पे। वहीं अगर हम निफ्टी आईटी की बात करें तो निफ्टी आईटी फ्लैट टू पॉजिटिव जोन में। तो ये इंडियन मार्केट के मेजर इंडेक्स के बारे में बात की। अब बात करते हैं यूएस के गवर्नमेंट बॉन्ड के बारे में। यूएस का जो गवर्नमेंट बॉन्ड है 0.24% निगेटिव के साथ अभी जो है 4.242% है। ओवरऑल देखा जाए तो यूएस मार्केट के लिए इसने पॉजिटिव सेंटीमेंट दिया है, क्योंकि नेस्डैक की जो क्लोजिंग कल हुई है वो 16,000 के ऊपर हुई है, 0.90% अपसाइड के मोमेंटम के साथ। वहीं डाउ की अगर हम क्लोजिंग देखा जाए तो फ्लैट टू पॉजिटिव नोट पे हुई है। अगर इंडियन बॉन्ड मार्केट की बात किया जाए तो 10 ईयर जो बॉन्ड का अभी करंटली रेट चल रहा है वो 7.070 चल रहा है, और 0.11% माइनस के साथ में। तो आज के दिन सिनेरियो मैं यही कह सकता हूँ कि आज के दिन हो सकता है कि जो रेंज रहेगा निफ्टी का 22,000 के ऊपर क्लोजिंग हो सकती है। इसी के साथ थैंक यू सो मच। Mutual fund investments are subject to market risks. Read all scheme related documents carefully.